नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। हिंदी साहित्य के प्रति समर्पित इस चैनल में पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत। दोस्तों, आज लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है गोलू मोलू। ये बाल कविता संग्रह है और इसकी रचिता हैं किरण सिंह जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। बच्चों के लिए लिखी गई है, कविताएं हैं इसमें, पेपर बैग में 2024 में, और ये द्वितीय संस्करण है। और ये वनिका प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। पृष्ठ 56 है और मूल्य है 150 रुपये। परिचय: किरण जी का, गांव मंझोवा और जिला बलिया उत्तर प्रदेश में जन्मी है। पटना निवासी है। इनकी 20 पुस्तकें आ चुकी हैं। स्नातक है संगीत, प्रभाकर सितार में अनेक सम्मान मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य का हिंदी संस्थान का सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान और सूर सम्मान मिल चुका है और ढेर सारे सम्मान इनकी झोली में है। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है दुनिया के सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को। इन्होंने यह पुस्तक समर्पित की है। आत्मकथ्य इन्होंने पत्र शैली में लिखा है। आत्मकथ्य बच्चों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इन्होंने कहा है कि आपकी दोस्ती का ही परिणाम है कि अब गोलू मोलू का दूसरा संस्करण नए कलेवर में आ गया। नए कलेवर के साथ साथ इस संस्करण में मैंने अपनी कुछ पुरानी रचनाओं को हटाकर नई रचनाओं को जोड़ दिया है। और ये कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि आपको गोलू मोलू का दूसरा संस्करण प्रथम संस्करण से भी अधिक पसंद आएगा। तो ये था आत्मकथ्य। और बात करती हूँ मैं समीक्षा की, तो इसमें 32 बाल कविताएं छंदबद्ध हैं। इनमें गेयता है, बच्चों की दुनिया है। इनमें गीतों के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया गया है, बताने का प्रयास किया, प्रकृति का महत्व समझाया गया है, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। मानवीकरण अलंकार के प्रयोग से जड़ वस्तुओं और पशु पक्षियों से बातचीत की गई है। उनके भाव पकड़ने का प्रयत्न है। उन्हें बच्चों के साथ जोड़ा गया है। गुड्डा गुड़िया, गर्मी सर्दी, बारिश, चूहा बंदर, चांद सूरज, सितारे, चिड़िया, गांव, मोर, मोटर, स्कूल, बंदर, होली और ईश्वर की प्रार्थना, ये सभी तत्व हैं जिन पर केंद्रित कविताएं हैं और जो बच्चों को मानवीयता सिखा रही हैं, मानवीय मूल्यों से परिचय करा रही हैं, गलत सही का भेद बता रही हैं और बच्चों के लिए यह बहुमूल्य उपहार है। और कविताओं के साथ इन्होंने रेखा चित्र बनाए जो आकर्षक हैं। और अब मैं कुछ कविताओं का पाठ करना चाहूंगी। वंदना है सर्वप्रथम। देखिए आप रेखा चित्र। ये लिखती हैं कि चंचलामती में माता साधना भरो, चंचलामती में माता साधना भरो, भेद कर तमस मन को ज्योतिर्मय करो, ईर्ष्या द्वेष जैसे शत्रुओं को मार दो, प्रेम भाव भर हृदय में हमको तार दो, छल कपट मिटा दो मन का कष्ट हर हरो, भेद कर तमस हृदय को ज्योतिर्मय करो। तो इस तरह गाने में बहुत मज़ा आता है। बच्चे बहुत खुशी से सुनते हैं, बहुत उन्हें अच्छा लगता है। एक देखिए धूप छाँव। धूप छाँव है प्यारी बहने, दोनों के गुण के क्या कहने, धूप चमकती चम चम चम, छाँव ठुमकती थम थम थम, धूप कहे मैं सबसे सुंदर, कहे छाँव में नियति सिकंदर, मान लिया तुम में है दम, किंतु नहीं मैं भी हूँ कम। तो ये इस तरह से कविताएं हैं। और अब शीर्षक कविता देखिएगा, गोलू मोलू। गोलू मोलू तो दो थे भाई, करते थे वे खूब लड़ाई, परेशान हो उनकी माँ ने, लगी उन्हें मैनर समझाने, झगड़ा रगड़ा ठीक नहीं है, यह तो अच्छी सीख नहीं है, रहो प्रेम से दोनों मिलकर, खेलो कूदो बच्चों जी भर, पढ़ो लिखो भी ध्यान लगा कर, होगी फिर पूरी हर इच्छा, जग में होगा नाम तुम्हारा, बढ़ जाएगा मान हमारा, फिर देंगे सब लोग दुहाई, हैं कितने दो अच्छे भाई, ऐसे ही हों सारे बच्चे, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे। तो दोस्तों, बच्चों को तो सीख मिलती है, बड़ों को भी सीख मिलती है कि भाई भाई में प्यार होना चाहिए। और एक और देखिएगा, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, क्या तेरे घर आऊं, या कि उल्टा पैर लौट कर अपने घर को जाऊं, मैंने बोला पहले बिल्ली मौसी कर लो वादा, और हमें बतलाओ खुलकर अपना सभी इरादा।
पहला वादा कर बिन पूछे, नहीं दूध तू पिएगी, हमें चैन से जीने देगी और स्वयं भी जिएगी। बिल्ली बोली कान पकड़ कर करती हूँ मैं वादा, खाती हूँ मैं कसम मान ले मेरा नेक इरादा, मेरा नेक इरादा। तो ये कुछ पंक्तियां मैं सुना रही हूँ, तो आप इसको पढ़िएगा, इस पुस्तक को, आपको सारी कविता पढ़ने को मिलेगी। और राम कहानी देखिए, इन्होंने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी पंक्तियों में एक राम कहानी पूरी लिख दी, दो पन्नों में, देखिएगा आप। चिड़िया चुक्कर दाना पानी लगी सुनाने राम कहानी, दशरथ के थे पुत्र राम जी, जिनका रटते सभी नाम जी। सीता जी से ब्याह रचाया अपना सारा धर्म निभा, दशरथ का आदेश मानकर जंगल जाने लगे निकल। सीता बोली संग चलूंगी, बिना आपके जी न सकूंगी। पीछे से फिर लक्ष्मण आए, थोड़ा थोड़ा थे गुस्साए। मैं भी जंगल संग चलूंगा, अपने प्रण से नहीं डिगूंगा। तीनों चले गए फिर जंगल, अवधपुरी में हुआ अमंगल। सीता को ले भागा रावण, फिर दोनों में छिड़ा महारण। फिर राम रावण को मार, हुई राम की जय जयकार। हुआ राम पर सबको गर्व, तब से मना विजय का पर। फिर लक्ष्मण सीता संग्राम, अवधपुरी लौटे अविराम। घर घर सभी जलाएं दीप, जो ही आए राम समीप। तब से दीपों का त्योहार लेकर आता है उपहार। हुआ राम का राज्याभिषेक, हर्षित हुए सभी जन देख। जपो प्रेम से उनका नाम, जय 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 सीताराम, जय सिया राम। तो इस तरह से बच्चों में हमारी परंपराओं को भी रोपने का कार्य किया किरण जी ने। और पढ़ते पढ़ते गोलू मोलू, मुझे दो तीन ऐसा लग रहा है, दो तीन कविताएं गोलू मोलू पर केंद्रित हैं, क्योंकि नाम ही गोलू मोलू है इस पुस्तक का। तो सुनिएगा। पढ़ते पढ़ते गोलू मोलू हुए अचानक बोर, लगे मचाने दोनों मिलकर हल्ला गुल्ला शोर। सुनकर हल्ला उनकी मम्मी लगी लगाने झाड़, क्या दोगे तुम दोनों मिलकर कान हमारे फाड़। गोलू बोले मुझे लगी है माँ जोरों की भूख, दे दो मुझको खाना वरना जाऊंगा मैं सूख। मम्मी फौरन लेकर आई एक गिलास में दूध, पी लो बेटा जल्दी वरना पापा होंगे क्रुद्ध। फिर गोलू चुपचाप बेड पर गए अचानक लेट, बोले मुंह बिचका कर फुल है मम्मी मेरा पेट, मम्मी मेरा पेट, मम्मी मेरा पेट। एक ठिठुरन लेकर आई सर्दी, दोस्तों सर्दी तो आ रही है। इन्होंने कहा कि ठिठुरन लेकर आई सर्दी, जो ही मुझे सताई, तभी मखमली मम्मी लेकर आई नई रजाई। बोली बेटा इसे ओढ़ ले सर्दी नहीं लगेगी, मान हमारी बात एक अब तेरी नहीं चलेगी, तेरी नहीं चलेगी। तो एक और भी है, गोलू और चूहा फिर आ गया। चूहा जी चुपचाप अकेले गोलू के घर आते, जी भर खा पी कर वे घर में जमकर उधम मचाते। सुनकर खटपट हड़बड़ हड़बड़ गोलू भागे आते, फिर चूहा जी तुरत फुरत बिल के अंदर घुस जाते। और बस अब मैं अंत में एक और सुना रही हूँ। पहेलियां भी इन्होंने आखिरी पेज पर, देखिएगा, रेखा चित्रों के साथ। बस इसके अंदर मुझे लगा कि एक पहेली जो चांद की है उसका चित्र इन्होंने यहाँ पर, ये सितारों के बारे में था, ये चित्र गलत लगा है, ये चांद का था, ये चित्र इन्होंने उल्टा लगा दिया इस तरह से। तो सुनिएगा। सुबह सवेरे मैं उठ जाता, अंधियारे को दूर भगाता, जब जाऊं तो होती शाम, चलो बताओ मेरा नाम, बताओ बच्चों। सूरज। रोज चांद के संग हम आते, वो जाते तो हम भी जाते, हमें गिनो मत हम हैं अगणित, हमसे तुम हो नहीं अपरिच, बताओ बच्चों। तारे। क्यों रात भर बनकर प्रहरी, सो जाता हूँ दिन दोपहरी, मामा हूँ बच्चों का प्यारा, बोलो बच्चों नाम हमारा। चंदा मामा। और आखिरी है, रिश्ते में मैं सबकी माता, मेरा गुण हर कोई गाता, सब कुछ सहती हूँ रहमोन, बोलो बच्चों मैं हूँ कौन। बोलो। धरती। धरती को हम माँ कहते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत प्यारी लगेगी ये पुस्तक, ज़रूर खरीदिएगा।
धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियोस को लाइक शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।